Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो जैव अपघट्य पदार्थ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। तो डच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बागुड़ा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बागुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 2011 में, 1970 में, 1973 में, 2007 में। ये आपके अभी हाल ही में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो 1973 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस प्रश्न का। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 2.15%, 0.65%, 0.00%। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 0.65% जल पीने योग्य है समुद्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। BOD 5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ। ऑप्शन डी है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5। तो BOD 5 के बारे में आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 डेज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, और ऑप्शन डी है शीतकाल में सुबह के समय। तो लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे कहा जाता है ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? मेथेन, फास्जीन, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल एमाइन। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी
मेथिल आइसोसाइनाइड ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर टेक्सटाइल से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO, O2, CO2। निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो CO जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो है हीमोग्लोबिन से गहन संलग्नता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई, ये आपको बताना है। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004 में, 1994 में, 1984 में? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह जो आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, 1994 में आदेश दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में? शांत घाटी केरल में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है, उपयुक्त सभी कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग? और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 के द्वारा जो है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, बी और सी दोनों। ये जो है ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, इस पे जो है नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित पुस्तक तैयार की। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए रेड डाटा बुक
तैयार की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? बी आर अम्बेडकर ने, भंजन लाल ने, गुरु जम्बेश्वर ने, जोधपुर के राजा ने। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? SO2, CO, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। तो ये जो है CO गैस के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पत्तियों का गिरना, आकार में छोटा होना, इसी गैस का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? कैंसर, आग से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपर्युक्त सभी। तो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश, ये सभी कारण बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47%, 29.47%, 22.47%, 19.47%। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में 19.47% पर वन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड द्वारा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो गैसें हैं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3COOH। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है HNO3, H2SO4। H2SO4 आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 800 DU, 400 DU, 200 DU। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 200 DU नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO आपका समर्पित है? WWF फॉर नेचर, भारत, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, उपयुक्त सभी। तो वन्य जीव संरक्षण पर WWF फॉर नेचर भारत, ये जो है असरकारी संघ यानी NGO पर समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए
सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 15 सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10% नियम दिया गया, तो 10% नियम लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10% नियम लिंडमान द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1973 में। EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में 1969 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से ये वीडियो तैयार की गई है। आप जो है रोज़ाना जितनी भी वीडियोस चैनल पे अपलोड की गई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, सारे की सारी वीडियो आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ चलाई गई है ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, आप इसे लगा करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये काम आप जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।